अस्सलामुअलैकुम। अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इलेक्शन 2018 की तैयारियां उरूज पर, स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी। मरीम नवाज के 2 हलकों से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। यास्मीन राशिद की नामजदगी फॉर्म पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और चौधरी निसार के कागजात की स्क्रूटनी भी आज होगी। आफाक अहमद और शहजीन मेमन के कागजात भी दुरुस्त करार। 7 में मुराद अली शाह रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को टिश्यू पे इस्तेमाल हुए हुए टिश्यू पेपर की तरह निकाल के बाहर फेंक दो और एक डिक्टेटर जो कानून को और आइन को आंखें दिखाता हुआ इस मुल्क से कमर दर्द का बहाना करके फरार हो गया, वो अहल है, वो उसके पेपर जमा होंगे। उसको एक फाजिल जज साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप तशरीफ लाएँ, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा था, लेकिन वो स्क्रिप्ट नाकाम हो गया। जो डिक्टेटर मुल्की आइन तोड़ता रहा, उसे फाजिल जज वापस बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद के खिलाफ फैसले पर भी तनकीद। बोली मुशर्रफ को बाहर भिजवाने के लिए 120 दिन का धरना दिया गया। आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर को फाजिल जज वापस बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मरियम नवाज ने ईद वालिदा के साथ मनाने का इंदिया दे दिया। कुछ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, सारा फिक्स्ड मैच है। स्क्रिप्ट में जो चीज़ शामिल नहीं थी वो ये थी कि नवाज शरीफ डट जाएगा, और अब वो डट गया है, अब वो डट गया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब। अदालत उस्मा ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ कमांडो हैं तो आकर दिखाएं, सियासतदानों की तरह मैं आ रहा हूं कि गर्दान मत करें। इतना बड़ा कमांडो खौफजदा कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस की मुशर्रफ को ताकीद, कहा ना आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। शेख रशीद इलेक्शन के लिए अहल करार। गैर कानूनी असासे छुपाने की नून लीगी रहनुमा शकील आवान की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस फाइज ईसा का 7 सवालों पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस से सवालात पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा। शेख रशीद की मुखालिफिन के खिलाफ जारहाना इनिंग्स। कहते हैं मेरी जीत मुखालिफिन की सियासी मौत है। मैं पिंडी बॉय हूँ, सारी दौलत रावलपिंडी में है। मेरे खिलाफ भी फैसला आता तो कबूल कर लेता। मैं नवाज शरीफ नहीं, भरपूर कोशिश करूंगा इस दफा इमरान खान की हुकूमत बने। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ का फैसला। चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज की तब्दीली के बाद दूसरा मरहला शुरू होगा। विफाकी और सूबाई वजारतों के सेक्रेटरी तब्दील किए जाएंगे। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज को भी तब्दील किया जाएगा। हिदायत चंद रोज बाद जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मौसूल। 268 उम्मीदवार SNGPL के अरबों रुपए के नादाहिंदा निकले। PTI के परवेज खटक, गुलाम अहमद बलोर, तहमीना दौलताना, महमूद रशीद, हामिद सईद काजमी समेत दीगर शामिल। चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग से शहरी की शहादत। कायम मुकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा में तलब। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत से सीज फायर मुआहिदे की पासदारी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA से बैरून मुल्क तैनात सफीरों की दोहरी शहरियत से मुतालिक तफसीलात तलब करनी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गैर मुल्की शहरियत से मुतालिक मुल्क में कोई कानून नहीं, डाटा और तजावीज़ हुकूमत को देंगे ताकि कानून साजी हो सके।
कमिश्नर बेनसीराबाद गुलाम मुस्तफ़ा फल एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 3 जुलाई तक के अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। गुलाम मुस्तफ़ा फल पर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन की हैसियत से मली के 70 एकड़ जमीन को रिहायशी स्कीम में तब्दील करने का इल्जाम है। एफबीआई को टैक्स वसूलियों में दुश्वारी का सामना। अमले की ईद की सरकारी छुट्टियों पर पाबंदी आयद। 19 से 30 जून तक एफबीआई को कोई अफसर या एहलकार छुट्टी नहीं कर सकता। सर्कुलर जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुजवजा T10 लीग 1 साल के लिए मुलतवी कर दी, जबकि PSL 4 की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान की बजाय दुबई में ही मुनाकिद कराने का फैसला कर लिया। लॉस एंजलिस में लग गया इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो का मेला। दुनिया भर से वीडियो गेमर्स की बड़ी तादाद की सालाना इवेंट में शिरकत।